क्या आप चाहते हैं 7 नस्लें बैठकर रिज़्क खाएँ? तो ये वीडियो आपके लिए इसके लिए आई है आपके सामने कि आपकी तकदीर बदली जा सके और आप एक सूरह पढ़ने से किस तरह से माला-माल हो सकते हैं। अल्लाह पाक की गैबी मदद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करेंगे तो आपका नुकसान है, और अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा है, और इतना फ़ायदा कि सारी ज़िंदगी आप बैठकर खाएँगे इंशाल्लाह। तो आपको पढ़ना क्या है, चलिए अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही छोटा सा अमल लेकर के आई हूँ, एक ऐसी सूरह जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, एक ऐसी सूरह जो जितने मर्ज़ी कर्ज़ में आप डूबे होगे ना, वो कर्ज़ आपका उतर जाएगा उस सूरह की मदद से। अल्लाह पाक वहाँ-वहाँ से आपको नवाज़ेंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा, और वहाँ-वहाँ से नवाज़ना जहाँ से गुमान भी ना होना का मतलब होता है गैबी मदद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो सूरह आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। बहुत ही छोटी-सी सूरह है, इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं और वो सारे फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप ये अमल किस-किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग जिस्मानी दवाइयों से फ़ायदे उठाते हैं, इसी तरह ही अ, हमारे लिए रूहानी अमाल होते हैं, हमारे लिए वज़ाइफ़ होते हैं, इनसे भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर आके बोलते हैं ना कि वज़ीफ़ों से काम होने लगे या वज़ीफ़ों से माला-माल होने लग जाए इंसान, तो फिर तो क्या ही बात है। इस तरह तो फिर आप और भी बहुत सी चीज़ें करना छोड़ दें ना। इस तरह तो आप दवाइयाँ भी खाते हैं, दवाइयों से भी आपको आराम नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि आप दवाइयाँ भी छोड़ देंगे, आप अल्लाह के कलाम को इस तरह से बिल्कुल भी जो है उसकी पावर को मत झुठलाएँ। अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि पता नहीं कोई इंसान कितनी लाइलाज बीमारियों से भी गुज़र रहा हो ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ने अगर कोई चीज़ भी वसीला बनानी है ना, अल्लाह ने अगर अपना कलाम भी जो है तुम्हारी सेहत के लिए वसीला बनाना है ना, तो कुछ सूरतों में ऐसी अल्लाह पाक शिफ़ा रख देते हैं जिसे पढ़ने से जो है तुम सेहतयाब हो जाते हो। तो वज़ीफ़े इसी तरह ही होते हैं जो अल्लाह पाक का कलाम होते हैं। और ये वज़ीफ़ा इसलिए लेकर के आई हूँ कि मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए थे एंड कमेंट्स में भी बोला था मुझे बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये वज़ीफ़ा सिंपली उस चीज़ के लिए है कि अगर आप चाहते हैं कर्ज़ उतर जाए आपका, तो ये वज़ीफ़ा इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, कर्ज़ उतर जाएगा आपका। चाहे जितना मर्ज़ी पहाड़ जितना कर्ज़ है आप पर, ठीक है? तो ये सूरह हो सकता है आपको ज़ुबानी भी आती हो। इससे पहले मैं चाहती हूँ कि हम इस अमल को शुरू करें, उससे पहले सबसे ये हम करेंगे कि हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं दुरूद शरीफ चाहती हूँ कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें और आपने भी मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ठीक है? तो ये हदिया कर देते हैं हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन हमें ज़रूरत है उनकी रहमतों की और अल्लाह पाक की बरकतों की। तो हम लोग हमें पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ, ताकि हमारे काम आसान होते जाएँ। तो ये दुरूद शरीफ जो है इसीलिए मैंने पढ़ा है, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, जिससे पढ़ने से आपको अपने लिए फ़ायदा है और मुझे अपने लिए फ़ायदा, और हमें सवाब भी होगा अगर हमने मिल के पढ़ा है, या अगर आपने मेरे कहने पे पढ़ा तो इससे मुझे भी सवाब होगा, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि काम बनते रहें, जो रुके हुए काम हैं वो भी बनते रहें, तो ये सूरह इसलिए आपके लिए लेकर के आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा आसान है, छोटी-सी सूरह है, बिल्कुल भी कोई बड़ी लेंथी सूरह नहीं, ठीक है? इसको आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी डिटेलिंग मैं नेक्स्ट बताती हूँ। उसके अलावा मेरे जितने भी परेशान बहन-भाई हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं, आप भी हमारे इस मकसद के लिए दुआ करें, इस मकसद के लिए दुआ करें। आप जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी कमेंट में अपना मसला लिखा होगा, यकीनन आपको पता लग गया, दुआ आपके लिए है। आपकी तमाम जायज़ हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाए और नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी आपके मसले मेरे दिल से दुआ है उनको हल फरमा दे, और अगर आप जिस चीज़ के लिए भी अल्लाह पाक के कुन के मुंतज़िर हैं, वो कुन कह दिया जाए और आपकी जो है ज़िंदगी आपका मुकद्दर चमक उठे और आपकी ज़िंदगी बदल जाए। अल्लाह पाक इतना मेहरबान है और वो अपने बंदों पर अय्यो रहमतें बरसाता है कि हमारे तो गुमान में भी नहीं होता कहाँ-कहाँ से अल्लाह पाक हमें थाम रहा है। उसके अलावा ये वज़ीफ़े जो हैं वो वसीला बन जाते हैं, हो सकता है तुम्हारी किस्मत में लिखा होगे, तुम फलाँ वज़ीफ़ा करोगे तो तुम्हारा काम इस तरह से होगा। तो बताती हूँ आपको पढ़ना क्या। तो आपके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी मुबारक सूरह, तो आपके लिए मैं शेयर करने वाली हूँ अभी मुबारक सूरह। आपने गौर से सुना, आपने वज़ीफ़ा कैसे करना है। आपने जब भी कोई नमाज़ पढ़नी है, आप फजर की नमाज़ के बाद भी ये कर सकते हो, और उसी जगह पर बैठ के एक-एक मर्तबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, जो पहले भी हमने दुरूद मुबारक पढ़ा है। एक मर्तबा अव्वल, एक मर्तबा आखिर आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपने सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश पढ़नी है 7 टाइम्स। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और सेंटर में सूरह कुरैश पढ़नी है
7 मरतबा 7 टाइम्स। तो फिर आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इससे रिस्क की जितनी भी बंदिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी और रिस्क में फरावानी आएगी। आपकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएँगे। अल्लाह पाक आपके लिए इतनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा फ़रमाएँगे कि आप मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। उसके अलावा इसके साथ-साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, ये डेली आप उस चीज़ के लिए भी शामिल कर सकते हो। पिछले दिनों मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरे बच्चे को जब वो पढ़ता है तो उसे याद बहुत देर से होता है, यानी कि उसके जो है मेमोराइज़ेशन का मसला है, उसको याद नहीं होता जल्दी। तो मैंने उनको एक और वज़ीफ़ा बताया था, लेकिन इसमें सूरह कुरैश का ज़िक्र हो रहा है, तो मैं कहती हूँ वो सूरह आप हर रोज़ पढ़ें अपने बच्चे के लिए ना, सुबह, दोपहर, शाम का मामूल बना लें। हर वक़्त अपने बच्चे के लिए पढ़ते रहें या एक स्पेसिफ़िक टाइम रख लें। उसको पानी में दम करके अपने बच्चे को पिला दें। 3 मरतबा पढ़ लें और उस अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ और अपने बच्चे को पिला दें, ठीक है? दिन में 1 मरतबा चल रख लें और फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 3 मरतबा सूरह कुरैश फूँक मार के अपने बच्चे को पिला दें, तो उसका ज़हन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी दिल से दुआ है, मैंने जिस भी मकसद के लिए आज वज़ीफ़ा शेयर करा है, मेरा अल्लाह मेरी नीयत को जानता है और अल्लाह पाक लाज रखे मेरी कि आप ये वज़ीफ़ा करो और अल्लाह पाक कुन फरमा दे इंशाअल्लाह। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आप लोग मुझसे चैनल चेक करवाना चाहते हैं, तो इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से अपने इंस्टा का लिंक देने वाली हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? पेड सर्विस अवेलेबल है इस चीज़ के लिए और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। सदका जारिया समझकर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि किसी भी अज़ीज़ व क़रीब का काम हो, वो हमें दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर जो नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी बात अच्छी लगी है, तो सब्सक्राइब करिए अगर आपको लगता है मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देखोगे। उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जैसे ही मेरा न्यू वज़ीफ़ा आएगा आप तक पहुँच जाएगा और हो सकता है वही वज़ीफ़ा वसीला बन जाए आपकी ज़िंदगी के बदलने का इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।